नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय राइफल से रिटायर्ड हुए कर्मचारी ने पेंशन न मिलने पर बैंक में मचाया हंगामा। ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश का पटवारी संघ ने किया विरोध। मास्क न लगाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी, घर पहुंच रहे हैं चालान। कोरोना काल के चलते बैंड बाजा व्यापारियों का धंधा हुआ मंदा। और हास्य नाटक द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी का हुआ मंचन। पेंशन न मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक सुभाष नगर शाखा में मचाया हंगामा। पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत। दरअसल लोकेश कल्याणी को राष्ट्रीय राइफल से बैटल वॉर में चोट लगने पर रिटायर किया गया था, जिनकी पेंशन पंजाब नेशनल बैंक की सुभाष नगर शाखा में जमा होती है। किसी कारणवश पेंशन जमा न होने पर अपना मानसिक संतुलन खो चुके कल्याणी ने बैंक पहुंचकर हंगामा मचा दिया। घबराए बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी, तब मामला शांत हुआ। घटना की जानकारी देते हुए नानाखेड़ा टीआई रविंद्र यादव ने बताया कि नहीं, देखिए ऐसा कोई मामला नहीं। लोकेश कल्याणी है जो राष्ट्रीय राइफल से जो है बैटल वार में जो है जिन लोगों को चोट वोट लगने के बाद रिटायरमेंट दिया जाता है, स्पेशल ओकेजन में रिटायरमेंट, उनका यहाँ अकाउंट है। वो हर महीने जो है अपनी जो राशि आती है वहाँ से वो लेने आए थे। इस बार राशि वगैरह नहीं आई थी, तो उन्होंने कहना है कि बैंक कर्मचारियों ने इनको कहा कि भाई राशि वाशि नहीं आई, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे, इस बात की सूचना थी। बाकी लूट और वो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। वो ऑलरेडी जो है अभी हम लोग उनको ले जा रहे हैं सैनिक कल्याण बोर्ड में। जो है थोड़ा सा बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तो हम लोग जो है सैनिक कल्याण बोर्ड जो वहाँ ले जा रहे हैं उनको, और फर्दर जो भी है दिखवाते हैं फिर आगे उनका। ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने का पटवारियों ने किया विरोध और पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। कोठी पैलेस पर पटवारी संघ ने शासन द्वारा पटवारियों की उपस्थिति ऑनलाइन सारा ऐप सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन से लेने का विरोध किया। यह जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष रितेश यादव ने बताया कि 40 से 45 विभागों का मैदानी स्तर पर काम संभालने वाले पटवारी एक जगह बैठकर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे। इसके विरोध में हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। अभी सीएलआर महोदय ग्वालियर द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया है कि सोमवार और गुरुवार को पटवारी एक सार्थक ऐप के माध्यम से गाँव में जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चूँकि पटवारी 40 से 45 विभागों का काम करते हैं, जैसे कि अभी साइलो में जो गेहूँ उपार्जन का काम चल रहा है वहाँ पटवारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वहाँ भी उपस्थित उसको रहना है। अभी वहाँ पे मुख्य रूप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 तहसीलों को उन्होंने लिया है, भोपाल की बेरसिया और धार जिले की बदनावर तहसील। हमारा यहाँ पे ये विरोध है कि जब पटवारी अलग अलग जगह जाके काम कर रहा है, जैसे कोविड में काम कर रहा है, गेहूँ उपार्जन में काम कर रहा है, बीपीएल सर्वे में काम कर रहा है, तो उसको कब कहाँ बुलाया जाएगा इसकी स्थिति पहले से डिसाइडेड नहीं है। अब अगर वहाँ जाके वो उपस्थित दर्ज नहीं करता है तो अनावश्यक रूप से इसकी सैलरी कटेगी और इसमें अविश्वास की स्थिति बन रही है। जब हम 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले लोग हैं, हर जगह लगे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। बीच में भी शिक्षकों द्वारा भी इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया था और उस शिक्षकों का सार्थक ऐप से उनकी उपस्थिति निरस्त कर दी गई है। तो हमारी शासन से यही मांग है कि पटवारी एक उनकी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, उस पर विश्वास जताकर कम से कम ये नए तरीके की उपस्थिति ऑनलाइन करने वाला फार्मूला ईजाद न किया जाए। आज 2 दिन की बात है, कल 7 दिन की बात आएगी, मगर हमारे कार्य एक अपने स्वयं के विभाग के साथ साथ में कम से कम 40 से 45 विभागों का भी हम काम कर रहे हैं, तो इस तभी व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। आज क्या क्या आपको? आज हमने यहाँ पे तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है सीएलआर महोदय के लिए, और इसी का विरोध स्वरूप आज पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन हो रहा है। सभी जिलों में, सभी तहसीलों में इसका ज्ञापन दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से ट्रेस किए जा रहे हैं मास्क ना पहनने वाले वाहन चालक, घर भेजे जा रहे हैं चालान। शहर में बढ़ते हुए कोरोना कहर को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाकर सीसीटीवी कैमरे से उन्हें नंबर प्लेट के जरिए ट्रेस किया जा रहा है। चालान मास्क नहीं पहनने वालों के घर भेजे जा रहे हैं। यह जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, उज्जैन में स्मार्ट सिटी के द्वारा कई जो मुख्य पूरे शहर में प्रमुख तिराहे चौराहे हैं उन पर काफ़ी एडवांस AI बेस्ड CCTV कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, और उनको एक जो पूरा हमारा जो इंटीग्रेटेड स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम उसके माध्यम से इसमें ये फैसिलिटी भी ये भी क्रिएट किया गया कि ऐसे लोग
जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोग जिनके द्वारा उनको मतलब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके आधार पर उनके जो घरों पर जाकर ये कार्रवाई की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो इस समय कोविड की गाइडलाइन है उसमें पब्लिक प्लेस पर निकलते हुए कम से कम मास्क जरूर पहने। बैंड बाजों की बुकिंग नहीं होने से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं बैंड संचालक। शादी ब्याह हो और बैंड बाजे नहीं हो, यह तो संभव ही नहीं। बैंड बाजों की धुन पर तो घराती बाराती थिरकते हैं, मगर कोरोना काल की वजह से इन दिनों बैंड संचालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन में महज 10% बुकिंग हुई है। यह जानकारी देते हुए बैंड पार्टी संचालक मोहम्मद शहजाद ने बताया, बहुत ज़्यादा खराब है। हर साल की बजाय इस साल बुकिंग 10% भी नहीं। कालिदास संस्कृत अकादमी के अभिरंग नाट्य गृह में द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी नाटक का मंचन किया गया। नाट्य प्रस्तुति के पूर्व अतिथि न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज वर्मा व एसटीएफ एसआई आशीष मिश्रा ने दीप प्रज्वलन किया। अतिथियों का स्वागत शैलेंद्र विकल व जयेश प्रमाणिक ने किया। नाट्य निर्देशक आलोक निगम ने राजेंद्र चावड़ा का अभिनंदन किया। दिनेश भारती द्वारा रचित इस हास्य नाटक में अमर डाकवाले, राजाराम तोमर, उत्कर्ष कड़ोतिया, निकिता अमृतकर आदि ने भूमिका अदा की। नाट्य प्रस्तुति को उपस्थित दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। एकदम से तुम पकड़ ही ना पूरा। अरे बीच का नगमा के तुम्हारे चच्चा जान तुम्हारी अम्मी को देख कर गाएंगे। देखिए डॉक्टर, अपनी इस 2 टके की नौटंकी में मेरे खाने में रसी है। बोलना क्या बोलना? ऐसा करते रहेगा कि 32 से 32 जमीन पर किट भागते नजर आए। अरे छोड़ छाड़ के अपने गली अनादरी डिस्टोरी आयोजन की जानकारी देते हुए निर्देशक निगम ने बताया, इसमें हमने वही चीज़ें दिखाई है जो नॉर्मली थिएटर में होती आ रही है। जैसे कि कहा जाता है कि कभी रिहर्सल पे नहीं आना, एक्टर्स जो बड़े एक्टर होते हैं, सीनियर एक्टर्स होते हैं, वो नहीं आते, उनकी प्रॉक्सी चलती जाती है और एंड टाइम पे वो खड़े हो जाते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि थिएटर में ऐसी बातें सुननी जाती है कि थिएटर बहुत ही बदनाम होता है। क्यों बदनाम होता है? क्योंकि यहाँ पर आता इंसान तो पूरे डेडिकेशन के साथ में है, लेकिन वो प्रेम प्रसंगों में पढ़ के अपना जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाता है। इस नाटक में आप देखेंगे कि हमारा जो नाटक है जो कि डाकू बना है, डाकू पुकार सिंह, वो अनारकली के साथ में प्रेम प्रसंग में पढ़ के भाग जाता है, उसको शो की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। उसके बाद ठीक अगले सीन में अगर आप देखेंगे कि जो गाजर गाजीपुरी हैं वो आते हैं और वो अपने टशन में होते हैं, अलग ही अपना रुतबा बनाए हुए हैं कि मैं सीनियर कलाकार हूँ। तो जो भी क्या समस्याएं होती है, और कई बार लोगों को लगता है कि एक्टिंग जो है वो एक्टिंग कुछ नहीं है, तो बच्चों का खेल है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक्टिंग बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि आप ये करके देखिए और समझिए कि होता क्या है। क्योंकि शुरुआत में तो शौक में हर कोई आ जाता है, लेकिन बाद में उसको जब सच्चाइयाँ पता चलती है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी कठिनाई होती है, वही चीज़ हमने इसमें बताई गई। मास्क चेकिंग के दौरान लोटी तिराहे पर बाइक चालक और पुलिस के बीच हुई झड़प। बाइक चालक ने आरोप लगाया पुलिस पर पिटाई का, लेकिन पुलिस ने कहा आरोप बेबुनियाद। लोटी तिराहे पर 2 बाइक पर सवार 3 पुरुष तथा 1 महिला गुजर रहे थे। तभी उनमें और पुलिस में मास्क को लेकर विवाद हुआ। पुलिस का कहना था कि इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, वहीं बाइक चालक का कहना था कि मास्क लगा रखा था। बाइक सवार पक्ष के मुताबिक हमारा मास्क निकालकर तोड़ दिया गया, हम पर स्पॉट फाइन भी किया गया और हमारे साथ मारपीट भी की गई। मामला ज्यादा बढ़ने पर थाना नीलगंगा टीआई को बुलवाना पड़ा। टीआई के निर्देश पर 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पकड़ा भी गया। ड्यूटी पर तैनात एसआई ने बताया कि मारपीट के आरोप गलत हैं। ये उनका कहना गलत है। यहाँ स्पॉट फाइन नगर निगम के साथ में चेकिंग में चल रही है जी, और ये गाड़ी वाला मास्क नहीं लगाया था जी। मास्क नहीं लगाने के कारण उसको रोका गया। हाँ। तो उससे वो खुद बदतमीजी करने लगे कि हमें बस पकड़नी है और जल्दी जाना है, और धुआं झड़ के अपने पुलिस से ही करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे।
फिर उनसे 200 रुपये की रसीद कटवाया गया, छोड़ा गया। जी, मतलब मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई? जैसी कोई घटना नहीं हुई है, केवल धक्का मुक्की हुई है। उनको गाड़ी में बैठा रहे थे, मारपीट का इश्यू बना रहे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की महिला ने अपने भाई के साथ मारपीट का आरोप लगाया। मेरा भाई दोनों गाड़ी चला के आ रहे थे, ब्रेक खींचा और इसको रोक के ना मारा और गमास के तोड़ दिया और सिंदूरी का मुंह बांध रखा दादा ने। वो मार के पकड़ के ले जा रहे हैं। दादा के बाद ना कार्ड है ना कुछ भी नहीं है। बोल रहे फाइन भर रहे तो भी मार रहे, गाड़ी में बिठा रहे, कपड़े फाड़ रहे, मारा इन दोनों को। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यही शास्त्री नगर के नाना खेड़ा, न्यू अशोक नगर के। मास्क लगा हुआ था, फिर पुलिस बोल रही थी गाड़ी रोक के मास्क तोड़ा है और हमें गाड़ी में बिठा रही है, हम फाइन भर रहे हैं फिर भी, और जबरदस्ती कर रही है। वो बिना नगर निगम वाला बंदा गाड़ी रोक रहा है और उनका सपोर्ट कर रही है पुलिस, और बेफालतू गाली गुप्ता कर रही है, मारापीटी कर रही है और जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रही है। तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर हुई कहासुनी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारी लाठी। मामला हो सकता है पुरानी रंजिश का भी। थाना और तहसील तराना के गांव रावणखेड़ी में तेज आवाज में गाना सुनने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। उसके बाद गाना सुनने वाला जब एक बाइक से जा रहा था तो सामने वाले पक्ष के 3-4 लोगों ने माथे पर लठ से प्रहार किया, जिससे वह घायल होकर सिविल अस्पताल में भर्ती है। मामले की जानकारी देते हुए विक्रम सिंह ने बताया, ये घर पर बैठे बैठे मैं घर पर बैठा हुआ था और तेज़ वॉल्यूम में मतलब गाना वाने बजा रहे थे। इसके घर पर एंजॉय करके आराम से मतलब घर पर ही तेज़ वॉल्यूम में गाना वाने बजा के घर पर ही। तो इस बीच पड़ोसी के ना दिनेश सिसोदिया आया और दिनेश सिसोदिया ने इससे बोला कि भैया तो आवाज़ कम कर ले, तो आवाज़ कम भी कर दिया, समझा भी दिया, तो ठीक है। अब इस बीच में ये भाई दुकान पर दूध लेने गया, दूध लेने के बाद ना उधर से उन्होंने झड़ती रखी और झड़ती रखने के बाद में ये भाई उधर से इसका आना हुआ और उसने एकदम वो तो पाइप या लट लेके भगवान जाने खुदा ना रास्ता लट लेके बैठा तुरंत, और वहीं जैसे बाइक पे संभलने का मौका ही नहीं दिया, ऐसे तुरंत आंखों सिर के मस्तिष्क की जगह 2-4 लट। कौन था किसने मारपीट करी? सर ये तो पता नहीं अब कौन था, बाकी दिनेश सिसोदिया मौके पे दिनेश सिसोदिया दिखा और बाकी इसके साथ में पता नहीं 2-4 जने और थे। शिकायत थाने में इसकी शिकायत? हाँ, पहले भी इसके नाम से FIR दर्ज है महाकाल थाने में। अभी घटना की शिकायत की है थाने में? घटना हाँ, शिकायत विकायत FIR दर्ज सब हो गए ना सर। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राइफल से रिटायर्ड हुए कर्मचारी ने पेंशन न मिलने पर बैंक में मचाया हंगामा। ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश का पटवारी संघ ने किया विरोध। मास्क न लगाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी, घर पहुंच रहे हैं चालान। कोरोना काल के चलते बैंड बाजा व्यापारियों का धंधा हुआ मंदा। और हास्य नाटक द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी का हुआ मंचन। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।